हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण में संबंध ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है, कैसे होता है। आइए देखिए, मान लीजिए यही एक वृत्त है, ठीक। अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो यह क्या कहलाता है? चाप। और इसका कहीं केंद्र होगा। इस चाप के दोनों अंतिम सिरों से यदि केंद्र से इसको मिला दिया जाए तो यह जो कोण बनाता है यही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र पर बना कोण कहलाता है। इसी कोण को हम कहते हैं इस चाप का अंशमाप। क्या कहते हैं? चाप का अंशमाप, ठीक है। अगर इसका नाम दे दिया जाए ए बी, अब देखिए चाप ए बी कहेंगे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ बीच में कोई आप और नाम रख लीजिए, हो गया चाप ए एक्स बी। अब यहाँ अगर ओ है केंद्र का नाम, तो चाप का अंशमाप क्या होगा? कोण ए ओ बी। अब समझ गए होंगे चाप का अंशमाप क्या होता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप का अंशमाप कहलाता है। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए एक वृत्त है, देख रहे हैं ना। अब मान लीजिए इसके थोड़े चाप को लेते हैं, इस चाप के द्वारा हम काटते हैं। देखिए इस तरह से देखिए यही कट गया, देख रहे हैं। या इस कोण को नापे या इस कोण को नापे, दोनों एक ही होगा। अब आइए चांदा से नापते हैं। देखिए यही चांदा है, इससे नाप रहे हैं। देखिए संजोगवश ये ठीक 60 अंश का आ रहा है। क्या रहा है? 60 अंश का आ रहा है, ठीक। अब समझ गए होंगे। देखिए यह इसका चाप है। चाप के दोनों सिरों से जो त्रिज्याएं मिल रही हैं उनके बीच का कोण कितना आ रहा है? 60 अंश। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप का अंशमाप कहलाता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे, देखिए इसमें दो चाप है, एक यह चाप लघु चाप है और यह जो ऊपर वाला है यह क्या है? दीर्घ चाप है, ठीक है ना। अब दीर्घ चाप भी तो इसी पर यह कोण बना रहा है, तो यह जो है दीर्घ चाप का कोण होगा, इधर ऊपर वाला, और यह लघु चाप द्वारा बना कोण होगा, ठीक है। अगर आप इसी को इस तरह से काट देते हैं, मान लीजिए वृत्त है, देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस तरह से यह वृत्त है, इसको हम चाप को काट दिए। देखिए यह वृत्त खंड है। अब इसी अगर यहाँ से इसको मिला दिया जाए, यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो यह क्या होगा? यह वृत्तखंड हो जाएगा। उसी तरह से यह वृत्तखंड है, चाप के द्वारा ही है बना। यह क्या है? वृत्तखंड है। अब
वही बात है, किसी वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप का अंशमाप कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए, यह तो लघु वृत्तखंड रहा और यह दीर्घ वृत्तखंड है। अब ध्यान दीजिए, लघु वृत्तखंड का कोण सदैव क्या होता है, 180 अंश से छोटा होता है। लघु वृत्तखंड का कोण या लघु चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण सदैव 180 अंश से छोटा होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसी चाप द्वारा शेष चाप पर बने कोण, अब देखिए यहाँ से हम अगर यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें, तो यह भी एक कोण बन गया। यहाँ कोई नाम रख दें, यहाँ सी रख दे रहे हैं। अब यह कोण क्या कहलाएगा, यह देखिए कौन सा कोण है, यह दीर्घ वृत्तखंड में स्थित कोण है। अगर इस तरह से है, इस तरह से है, देख रहे हैं ना, तो यह दीर्घ वृत्तखंड होगा। जो नीचे बचेगा लघु वृत्तखंड होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड में कई कोण यहाँ से यहाँ बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ, ये कई वृत्तखंड में कोण बना है। तो यह कोण ACB दीर्घ वृत्तखंड का कोण है। जैसे देखिए, यह दीर्घ वृत्तखंड है, इसमें कहीं भी कोण आप बनाइए, देखिए यह दीर्घ वृत्तखंड का कोण है, यहाँ से बनाइए, यह भी दीर्घ वृत्तखंड का कोण है, यहाँ से बनाइए, यह भी दीर्घ वृत्तखंड का कोण है। उसी तरह से इसमें चाहे यहाँ से बनाइए, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का कोण है। ठीक है, अगर वृत्तखंड में कहेंगे कि किसी वृत्तखंड द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बना कोण है। देखिए, यह लघु वृत्तखंड है, इसको छोड़कर बाहर तरफ जो बचा है शेष, उसमें सभी कोण बने हैं, एक सब क्या हैं, एक ही वृत्तखंड के बने कोण कहलाते हैं। ठीक, अब आइए इसको भी प्रैक्टिकल करके नाप कर देखते हैं, यह कितने अंश का है। देखिए, इसी को काटा गया था ना, 60 अंश नापा गया। अब इसको काटते हैं वृत्तखंड में। देखिए, काटने पर यह इस तरह का बन गया। देखिए, यह चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है और यह क्या है, परिधि पर बना कोण है। इसको भी नापते हैं, देखिए कितने अंश का आता है। देखिए, इसको नाप रहे हैं, यह देखिए एक्यूरेट 30 अंश का आ रहा है। कितने अंश का आ रहा है, 30 अंश का। अभी आप इसको नापे, कितना आया, 60 अंश का, और यह कितना आया, 30 अंश का। अब देखिए क्या इन दोनों में कोई संबंध है, देख रहे हैं ना। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना है। इस तरह से एक नियम निकल कर आ रहा है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। अब आप समझ गए होंगे, घर पर आप इस तरह से प्रैक्टिकल करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसका सत्यापन कर सकते हैं। तो क्या निकल कर नियम आया, नियम क्या निकल कर आया, किसी चाप द्वारा, आइए लिख लेते हैं, किसी
चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ठीक, आ गया होगा। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। अब आइए देखिए, इधर से है, अगर इसको हम मिटा दे रहे हैं या देखिए बनाई दे रहे हैं, अब यह दीर्घ चाप ले रहे हैं। देखिए, अब दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा? यह होगा। यह कितने अंश का होगा? आप जानते हैं एक ही बिंदु पर कुल कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। अब पूरे कोण में से अगर 60 घटा दिया जाए तो यह कोण कितने अंश का होगा? 300 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 300 अंश का होगा। अब इसी चाप द्वारा, दीर्घ चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, देखिए एक कोण बन गया। अगर यहाँ हम डी रख दें तो यह कितने अंश का होगा? इसका यह दूना होता है, यानी इसका यह आधा होता है। यह हो जाएगा 150 अंश का। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आप बृहत्त कोण, इसे आप लिख सकते हैं बृहत्त कोण AOB। अब इस तरह से लिखना है AOB। अगर यह 60 अंश है तो इसे आप लिखेंगे कोण AOB बराबर 60 अंश। अगर इधर का लिखना है तो इसे आप लिखेंगे बृहत्त कोण AOB बराबर कितना है? 300 अंश। इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है, अब आप नियम जान गए। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। आइए अब एक आध उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यह एक वृत्त है, यह केंद्र है। ठीक है, यह कोण है 40 अंश, नाम दे रहे हैं AOB। अब एक इस तरह से मिला दिया गया है, यहाँ D कर दिया है। इस कोण का नाम पूछ रहा है, कितना होगा? सोचिए। अब आप देखिए, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है O, देखिए AOB है। इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण क्या है? ADB है। अब पढ़े हैं, इसका यह दूना होता है, यानी परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। या यूँ कहिए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो यह कितने अंश का हो जाएगा? 20 अंश का। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य कीजिए। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न लेते हैं, उसको हल करिए, तब पूरा कन्फर्म हो जाएगा। हाँ, देखिए प्रश्न यही है। पहला प्रश्न, अर्धवृत्त का अंश समाप होता है। अब देखिए, आपको बताया गया यही एक वृत्त है, अब यही एक चाप है, इसका अंश समाप ये होगा। ठीक, अगर चाप को हम बढ़ाते जाएं, यहाँ कर दें तो अंश समाप ये होगा। अगर हम पूरा आधा वृत्त कर दें तो चाप का अंश समाप यही होगा। ये देखिए, बढ़ते बढ़ते ये दोनों रेखाएं इस पर मिल जाएंगी तो इसका अंश समाप क्या होगा? यही होगा। तो ये कितने अंश का है? अब जानते हैं ऋजु कोण
ये कितने अंश का कोण बन गया? 180 अंश का। तो अर्धवृत्त का अंश माप क्या होता है? 180 अंश। ठीक। अब किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप, अब आप देखिए, मान लीजिए यही है, यह कितना है? लघु चाप का अंश माप 70 अंश है, तो यह कितना हो जाएगा दीर्घ चाप का? 70 में से 360 में से 70 घटा दीजिए, जो आएगा वह दीर्घवृत्त का अंश माप होगा। ठीक है। अब आगे चलिए। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर स्थित अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है? अभी अभी आप पढ़े हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का दूना होता है। इस तरह से मान लीजिए यही यहाँ है, इस तरह से बन गया, तो यह कितने का होगा? 35 अंश का। यानी क्या होगा? यह 2 होगा, यह 1 होगा। यानी क्या अनुपात होगा? 2:1, यानी 2 संबंधी 1 का अनुपात होगा। चलिए आगे चलते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चाप AXB का अंश माप बताइए। देखिए ये चित्र है, केंद्र वो है, चाप AXB। देखिए ये चाप का अंश माप यही है ना। अब पढ़े हैं, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। इसका यह दूना है, तो यह कितने अंश का हो जाएगा? 70 अंश का। आगे चलिए। चित्र में लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत बने कोणों के नाम लिखिए। लघु चाप BCD, देखिए ये लघु चाप BCD है, इसी के अंदर क्या कोण बना है? BCD बना है। और यह दीर्घ चाप है, तो दीर्घ चाप के अंदर कोण क्या बना है? BAD। आपको आगे चलते हैं। यह हो गया 6वां है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ACB वृत्त पर 3 बिंदु हैं, कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण। देखिए प्रतिवर्ती कोण को ही बृहत्त कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है। देखिए यह कोण 240 अंश है, देख रहे हैं ना। प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है, तो कोण ACB का मान बताइए। किसका मान बताना है? कोण ACB का मान बताइए। चलिए इसका भी चित्र देख लीजिए। इसका चित्र है, देखिए यही वृत्त है, इस तरह का वृत्त है। क्या करा? वो वृत्त का केंद्र है ACB, इस पर 3 बिंदु हैं। ACB देख रहे हैं ना, यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ B है। ACB बिंदु है, कोण ACB यहाँ से A, देखिए यहाँ से A मिला है। यह क्या है? 240 अंश है। तो पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। देखिए यह 240 अंश का है, देख रहे हैं ना। अब इस चाप दीर्घ चाप द्वारा बना कोण है, कितने अंश का है? 240 अंश का है। अब यही दीर्घ चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण क्या होगा? इसका यहाँ आधा होगा, यानी 220 240 में 2 का भाग दे दें, कितना आ जाएगा? 120। यह कोण होगा 120 अंश। अब हम समझ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।